डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.4 का टॉपिक लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शंस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर वीडियो के अंदर हमारे पास हमें करना क्या है कि देखिए, हमारे पास जो भी फंक्शन गिवन है उसको हमें दो तरह से लिमिट्स अप्लाई करनी है। पार्ट ए में हमें लिमिट जो अप्लाई करनी है वो x टेंड्स टू इन्फिनिटी के अंदर करनी है और पार्ट बी में x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी रखकर लिमिट को पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 से ये लेक्चर के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने लेक्चर वीडियो का आगाज़ करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम पार्ट ए जो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम पार्ट ए यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और f ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ x की जगह जो भी उसकी वैल्यू है आप वो पुट कर लो। तो यहाँ पे है 2x प्लस 3 ओवर 5x प्लस 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर देती हूँ तो यहाँ पे ये x है और नीचे भी x है, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब मुझे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, x को एनी हाउ कैंसिल आउट करना है या जैसे भी मुझे x को जो है वो यहाँ से हटाना है और कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है कि मेरे पास ये जो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है वो ना आए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूमिनेटर से x को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब मैं x को कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा x और यहाँ से बचेगा 2 प्लस 3 ओवर x। ठीक है, और डिनोमिनेटर से भी जब मैं x को कॉमन ले लूँगी तो ये बचेगा 5 प्लस 7 ओवर x। ठीक है, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब आप लिमिट पुट करोगे तो लिमिट पुट करने पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी। अब आपको पता है कि 2 तो आप एज इट इज़ लिख दो, प्लस समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी का आंसर होता है 0 और डिनोमिनेटर में आपके पास है 5 प्लस अगेन समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी का आंसर आएगा आपके पास 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 2 ओवर 5 लिमिट पुट करने पे। तो ये था मेरे पास पार्ट ए। पार्ट बी मेरे पास इसी तरह से होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या होगा, मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी की जगह x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट है तो उसका पार्ट बी भी सॉल्व करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जो पार्ट बी है वो खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान है पार्ट बी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास चेंजेस क्या क्या आएंगी देखें। अब हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी f ऑफ x। सिमिलरली आप f ऑफ x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी और f ऑफ x क्या है मेरे पास 2x प्लस 3 ओवर 5x प्लस 7। ठीक है जी, अब यहाँ से आपने दोबारा क्या करना है, x को कॉमन ले लेना है। तो आप लिख लो लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। जब आप x को कॉमन लोगे तो ये यही सेम आपके पास बचेगा 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर में भी आपके पास x कॉमन आएगा तो नीचे बचेगा 5 प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी। ठीक है, अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट कैसे पुट होगी, 2 प्लस 3 अपॉन नेगेटिव इन्फिनिटी और ये ब्रैकेट का यूज़ कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 ओवर, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी और डिवाइड में आ जाएगा 5 माइनस 7 ओवर इन्फिनिटी। लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों टर्म्स में तो 0 हो जाना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 0 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 माइनस 0। तो आंसर आपके पास जो है वो 2 ओवर 5 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो सिमिलरली आगे के जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें भी इसी तरह से होगा पार्ट बी। तो मैं पार्ट ए आप लोगों को करके दिखाऊंगी, पार्ट बी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 के दोनों पार्ट्स थे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लेक्चर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर हम पार्ट ए यानी जो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x।
अब मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो हम लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है 2x³ प्लस 7 ओवर x³ माइनस x² प्लस x प्लस 7, यानी जो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे भी सिचुएशन वही सेम है। अगर मैं इस x की जगह पे डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करूँगी तो मेरे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही में से x³ को कॉमन लेके कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा ही कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x³ को आप यहाँ से कॉमन लो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7 ओवर x³। ठीक है, ऐसा ही बचेगा ना। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा, जब आपने x³ को कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से हो जाएगा आपके पास बचेगा 1 ओवर x। ठीक है, और फिर यहाँ से जब x में से आप x³ को कॉमन लोगे तो ये आपके पास बचेगा 1 ओवर x², और फिर यहाँ से आपके पास बचेगा 7 ओवर x³। ठीक है, देखिए इसी तरह से हम कॉमन लेते हैं ना कि जब हम दोबारा से उस कॉमन को अंदर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास दोबारा वही सेम टर्म आनी चाहिए। तो आप देखो इसको x³ से मल्टीप्लाई करो आएगा x³, इसको करोगे तो आएगा x²। ये देखें x³ ओवर x। ठीक है, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x² बचा। सिमिलरली आप इसको और इसको करोगे तो ये x³ ओवर x² है, तो क्यूब से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x बचेगा। सिमिलरली इन दोनों को करोगे तो यही सेम आंसर आएगा। तो ये इस तरह से मैंने क्या किया है, x³ को कॉमन लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि x³ और x³ को आपने कैंसिल आउट कर देना है। और जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगी इक्वेशन, आपके पास बचेगी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 प्लस 7 ओवर x इन्फिनिटी का क्यूब, सॉरी ये इन्फिनिटी नहीं x³ होना चाहिए था, सो सॉरी। ठीक है, ये x³ होना चाहिए था, ये मैंने लिमिट वाली वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होना चाहिए था 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x² प्लस 7 ओवर x³। ठीक है, ये बचेगा। अब आप लिमिट पुट कर दो, तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब, और डिनोमिनेटर में आपके पास होगा 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब। तो आपको पता है कि जिस भी टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है उसने 0 हो जाना है। तो आपके पास क्या बचेगा, न्यूमिनेटर से सिर्फ 2 बचेगा और डिनोमिनेटर से सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि बाकी की ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो 2 ओवर 1 का आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा 2। तो ये मेरे पास पार्ट ए सॉल्व हो चुका है। पार्ट बी में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करोगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने इन्फिनिटी पुट किया है वहाँ पे आप नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करोगे, एंड देन सिर्फ ये वाली साइन चेंज हो जाएगी, ये वाली ये तो शायद चेंज नहीं होगी, हाँ स्क्वायर है तो वो नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा और ये साइन चेंज हो जाएगी, यानी सिर्फ साइन चेंज होगी और कोई फर्क नहीं आएगा आपके आंसर में। तो पार्ट बी इसका आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपली आपसे सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसके अंदर एक लॉजिक है। लॉजिक इसके अंदर क्या है, आप देखो यहाँ पे जब मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूँगी तो अगेन मेरे पास इस x की जगह से और इस x की वजह से इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। ठीक है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब आपको ये तो पता है कि मुझे x को जो है वो कॉमन लेना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप न्यूमिनेटर में से सिर्फ x को कॉमन लेते हो तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस 1 ओवर x बचेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर से भी सिर्फ x को कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो आपके पास अंदर क्या बच रहा है, आपके पास बचेगा x प्लस 3 ओवर x बचेगा। ठीक है, अब ये वाला जो x है इसकी वजह से दोबारा आपके पास जो है वो इन्फिनिटी होगा नीचे, तो आपके पास अगेन आंसर जो है वो अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि मैं सिर्फ सिंगल x कॉमन नहीं ले सकती, मुझे हर हाल में इस x² वाली जो टर्म है इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे क्या करना है, मुझे न्यूमिनेटर से भी x² को ही कॉमन लेना पड़ेगा, तभी मैं डिनोमिनेटर के इस x² को कैंसिल आउट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ सिंगल x कॉमन ले लेती न्यूमिनेटर से तो मेरे पास ये टर्म आ जाती, ये बन के आती, विच इज़ अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि जब आप इसके अंदर भी लिमिट की वैल्यू पुट करते जो कि इन्फिनिटी है तो अगेन आपके पास फॉर्म जो आती वो अनडिफाइंड ही आ जाती। इस वजह से मैं सिर्फ सिंगल x कॉमन नहीं लूँगी, मैं x के स्क्वायर को कॉमन लूँगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हम पहला स्टेप करते हैं लिमिट
x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, और जो भी एफ ऑफ एक्स के है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, ठीक है जी, इसको इरेज कर लिया। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हमारे पास हमें क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। तो हम इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम न्यूमिनेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो जब एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन लूँगी तो मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ से 1 ओवर एक्स, और यहाँ से मेरे पास बचेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। आप इस एक्स स्क्वायर को अंदर से मल्टीप्लाई करके जब कैंसिल आउट करोगे तो एक्स ही बचेगा। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स की जब आप कैंसिलेशन करोगे मल्टीप्लाई करके तो 1 ही बचेगा, ठीक है। तो कॉमन इसी तरह से लेके अंदर की टर्म्स को इसी तरह से लिखते हैं कि आपके पास आंसर दोबारा से सेम वही आए जो कि एग्जैक्ट टर्म थी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तो कॉमन लेना बहुत आसान है। आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो आपके पास बचा 1 प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब यहाँ से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर से मेरे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिमेनिंग मेरे पास क्या टर्म होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास होगा 1 प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस ये हो जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर आपके पास आएगा 0, प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी के स्क्वायर का आंसर भी आपके पास आएगा 0, डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज़, प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी के स्क्वायर का आंसर भी आपके पास 0 आएगा। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 0 ओवर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसके पार्ट ए का आंसर है। पार्ट बी का आंसर भी सिमिलरली जो मतलब 0 है सेम वही आंसर होगा। सिर्फ आपके पास चेंजेस क्या आएंगी, आप यहाँ पे x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करोगे, और यहाँ पे जो आपने वैल्यू पुट करी है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। ये तो इन्फिनिटी का स्क्वायर है तो आप यहाँ पे नेगेटिव ही पुट करोगे, लेकिन क्योंकि नेगेटिव जो है वो स्क्वायर जो है वो नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ वाले का साइन चेंज होगा, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम यही केस होगा कि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव को कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो 0 है वो मेरे पास नेगेटिव 0 आएगा, लेकिन 0 के साथ आप नेगेटिव लगाओ पॉजिटिव लगाओ उससे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 49 का पार्ट बी भी हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरे जो मैंने वर्बली बताया है इसी से आप लोग खुद अपना सॉल्यूशन कर लोगे पार्ट बी के लिए, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये मेरा क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है। अब इसके अंदर भी मुझे क्या करना है कि मुझे अगर मैंने डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर दी जो कि इन्फिनिटी है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब मुझे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं न्यूमिनेटर से सिर्फ और सिर्फ एक्स को कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 प्लस 7 ओवर एक्स बचेगा, और डिनोमिनेटर से अगर मैंने एक्स को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 ओवर एक्स बचेगा, ठीक है। अब देखें x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इस वाले x की वजह से मेरे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाली टर्म बन रही है ना, यानी नीचे इन्फिनिटी की टर्म बन रही है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। इसका मतलब कि हर क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, x की जो हाईएस्ट पावर होगी ना डिनोमिनेटर में उसी को कैंसिल आउट करना होगा। अब x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे स्क्वायर को ही कैंसिल आउट करना है, तो मुझे न्यूमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर को ही कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो फर्स्ट स्टेप तो आप लोगों को पता है क्या होता है, हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो वो है 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है न्यूमिनेटर से। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे ना तो ये आपके पास बचेगा 3 ओवर एक्स प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही बचेगा। और डिनोमिनेटर में आप जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, 3 ओवर एक्स प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसके ऊपर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ओवर इन्फिनिटी
प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब जिस जिस टर्म में भी इन्फिनिटी या इन्फिनिटी का स्क्वायर है उसमें हो जाना है 0, तो इसका मतलब ऊपर की दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज़ माइनस नीचे की ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0/1 विच इज़ इक्वल्स टू 0 अगेन। सो ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 49 से ही मिलता जुलता क्वेश्चन था, बट मैंने फिर भी सॉल्व करवा दिया। अब इसका पार्ट बी मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा, आप लोग इसके पार्ट बी को करेंगे। आई होप आप लोग को पता होगा कैसे करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर लेक्चर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पूछना ना भूलें।